एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने जवान बेटे के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे और एक मजबूत गधा था जो उनके खेत के कामों में और सामान ढोने में उनकी मदद करता था। एक दिन बूढ़े आदमी ने सोचा कि अब उनके पास कुछ अतिरिक्त अनाज है और गांव के बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, क्यों ना हम गधे पर अनाज की कुछ बोरियां लाद कर अगले गांव के बाजार में बेच आएं, उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे। अगले दिन सुबह उन्होंने अनाज की बोरियां गधे की पीठ पर लादी और बाजार की ओर पैदल ही चल पड़े। उन्होंने सोचा कि गधा भारी बोझ उठा रहा है, इसलिए उसे आराम देना चाहिए और वे दोनों पैदल ही चलेंगे। रास्ते में जब वे एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों का एक समूह उन्हें देखकर हंसने लगा। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो तो इन मूर्खों को, इनके पास इतना मजबूत गधा है जो बोझ उठा रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं, क्या इन्हें अक्ल नहीं है? बूढ़े आदमी और उसके बेटे ने उन लोगों की बातें सुनी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। बूढ़े आदमी ने सोचा कि शायद उन लोगों की बात में कुछ सच्चाई है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, ऐसा करते हैं, तू गधे पर बैठ जा, मैं तो बूढ़ा हूं, पैदल चल लूंगा। अपने पिता की बात सुनकर उसे थोड़ा संकोच हुआ, पर वह गधे पर सवार हो गया। अब बूढ़ा आदमी गधे के बगल में पैदल चलने लगा और बेटा आराम से गधे की सवारी कर रहा था। कुछ दूर और चलने पर वे एक और गांव के पास पहुंचे। वहां कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। बूढ़े आदमी और बेटे को ऐसे देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, यह कैसा नालायक बेटा है, खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। आजकल के लड़कों में बिल्कुल लिहाज नहीं रहा। बेटे को उन लोगों की बातें सुनकर बहुत शर्म आई। उसे महसूस हुआ कि शायद वह सच में गलत कर रहा है। उसने तुरंत गधे से उतरकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे नहीं बैठना चाहिए था, अब आप गधे पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूंगा। अब बूढ़ा आदमी गधे पर बैठ गया और बेटा उसके साथ पैदल चलने लगा। वे दोनों इस तरह कुछ और दूर तक चलते रहे। अगले गांव के पास पहुंचने पर उन्हें फिर से कुछ लोग मिले। इस बार उन लोगों ने उन्हें देखकर और भी अजीब प्रतिक्रिया दी। उनमें से एक औरत ने कहा, देखो तो इन दोनों को, गधे पर दोनों एक साथ भी तो बैठ सकते हैं, पर पिता अकेला ही गधे की सवारी कर रहा और बेटे को पैदल चला रहा है। वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन लोगों की बात में भी उन्हें कुछ तर्क नजर आया और वह दोनों गधे पर बैठ गए। जब वे बाजार के नजदीक पहुंचने वाले थे तो उन्हें एक और समूह मिला। इस समूह के लोग उन्हें देखकर गुस्से से भर गए। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, अरे देखो इन निर्दयी लोगों को, एक छोटा सा बेचारा गधा और उस पर दो भारी भरकम आदमी बैठे हैं, क्या इन्हें उस जानवर पर जरा भी दया नहीं आती? ये तो सरासर अत्याचार है। बूढ़ा आदमी और उसका बेटा अब पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। उन्होंने हर किसी की बात मानने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार लोगों ने उन्हें गलत ठहराया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सही क्या है। अंत में बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ अलग करना होगा। उसने गधे को रोका और दोनों नीचे उतर गए। फिर बूढ़े आदमी ने गधे के पैरों को रस्सी से बांधा और बेटे की मदद से उसे कंधे पर उठा लिया। अब बूढ़ा आदमी और जवान बेटा दोनों मिलकर गधे को कंधे पर उठाकर बाजार की ओर चलने लगे। जब वे इस अजीबोगरीब हालत में बाजार पहुंचे तो वहां का नजारा और भी विचित्र था। लोग उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हर कोई उनकी इस हरकत का मजाक उड़ा रहा था। कुछ लोग उन्हें बेवकूफ कह रहे थे तो कुछ उन्हें पागल। बूढ़े आदमी ने बाजार के कोने में पहुंचकर गधे को नीचे उतारा। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा जो लोगों की हंसी और मजाक से थोड़ा परेशान दिख रहा था। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा, तुमने देखा, हमने हर उस व्यक्ति की बात मानने की कोशिश की जो हमें रास्ते में मिला। पहले हमने पैदल चलकर लोगों को नाराज किया, फिर एक के बैठने पर दूसरे को, फिर दोनों के बैठने पर जानवरों के प्रति क्रूर होने का आरोप लगा और अंत में गधे को कंधे पर उठाकर हमने खुद को हंसी का पात्र बना लिया। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, इस दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है और हर कोई अपनी सोच के अनुसार सलाह देता है। अगर हम हर किसी की बात सुनने और उसे मानने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी कुछ सही नहीं कर पाएंगे और अंत में अपना ही नुकसान करेंगे। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमें अपनी बुद्धि और विवेक से सही लगे। उसे एहसास हुआ कि दूसरों को खुश करने की कोशिश में वे मूर्ख बन गए थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए और दूसरों की अनावश्यक बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वीडियो को लाइक करें जिससे YouTube इसे प्रमोट कर सके और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। सोचो, समझो, आगे बढ़ो और जिंदगी जियो। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।